बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तमरीनुस्सालिस, तीसरी तमरीन। कहते हैं इस्तामिल, इस्तंसिर के वजन पर इस्तंसरा या इस्तंसिर से फेल अमर क्या होगा? इस्तामिल अस्मा अल आतियता इस्तेमालन हकीकियन मर्रतन व मजाजियत उखरा लिअलाक़तिल मुशाबहती। मुशाबहत का इलाक़ा जो मुशब्बा भी के दरमियान मजाज और हकीकत के दरमियान जो बताया गया था ना, कि कभी मुशाबहत का इलाक़ा होता है, कभी मुशाबहत के अलावा जुज़ियत का इलाक़ा, कुल्लियत का इलाक़ा और ज़र्फ़ मज़रूफ़ का इलाक़ा, मायूल के एतबार से इलाक़ा। यानी एक चीज़, एक लफ्ज़ से उसका माने हकीकी छोड़ करके जो माने मुरादी माने मजाजी मुराद लेते हैं। तो हमने कहा था ना कि डब्बा बोल करके घी मुराद ले, ऐसा थोड़ी बिला ताल्लुक़ मुराद लेंगे कि कोई भी लफ्ज़ बोले कोई भी लफ्ज़ मुराद लेंगे, ऐसे दुनियादारी चलेगी नहीं। हम सेब की दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे 1 किलो सेब देना, वो सेब दिखाता है, मैंने 1 किलो सेब से मुराद मेरे केला है। क्यों? क्योंकि मैंने मजाजी माना मुराद लिया, तो ये नहीं चलेगा। समझ आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, बेर को देसी सेब बोल सकते हैं क्योंकि दोनों में मुनासबत है, गोलाई है और वो बड़ा थोड़ा छोटा होता है, उसका टेस्ट भी लगभग मिलता जुलता होता है। तो बेर को हम क्या बोल सकते हैं? देसी सेब बोल सकते हैं। इस तरह से मुनासबत हो कुछ ना कुछ मुशाबहत का या मुशाबहत के इलाक़ा का कुछ ना कुछ, मुशाबहत के अलावा कुछ ताल्लुक़ हो, तो ही माने हकीकी से को छोड़ करके कौन सा माना मुराद लेंगे? माने मजाजी। नीचे कह रहे हैं कि आप के सामने 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 अल्फाज हैं अलिफ में, और नीचे भी कुछ अल्फाज है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसमें क्या कीजिए कि एक बार इसको हकीकी तौर पर इस्तेमाल कीजिए और एक बार इसको कैसे इस्तेमाल कीजिए, यानी एक जुमला बनाइए जिसमें वो लफ्ज़ का माना क्या है? हकीकी, और एक दूसरा जुमला बनाइए जिसमें वो लफ्ज़ किस तौर पर हो? जैसे मैंने गुलाब तोड़ा, इसमें गुलाब क्या है? और मैंने सुबह उठते ही गुलाब से मुलाकात की, अब क्या है? मजाजी हो गया। देखिए, कहते हैं इस्तामल अस्माल आतियता इस्तेमालन हकीकियन मर्रतन व मजाजियन उखरा लिअलाक़तिल मुशाबहा। अलबरक़ु क्या माना होता है? बिजली। तो अल यौम लमातिल बरक़ु बरक़न कसीरा, इस तरह अगर बोलेंगे कि आज बड़ी तेज़ बिजली चमकी, ये कौन सा माना है? और मजाजी माना में क्या इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, आज वो बिजली की तरह चमके। तरह बोल देंगे तब तो तशबीह हो जाएगी, मजाज कहाँ रहेगा? तरह जब बोल देंगे तो वो तशबीह हो जाएगी ना, मजाज नहीं रह पाएगा ना, ऐसा। तो आप ये बोलिए कि मिसाल के तौर पर कलामहु मुअस्सिरुन फिल क़ल्बि, कलामहु क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसा बोलिए कि तबस्समा ज़ैदुन बिल बर्क़, तबस्समा ज़ैदुन बिल बर्क़। ज़ैद कैसे चमका? बिजली के साथ चमका। बिजली, ये मजाजी माना इसमें। बर्क़ का माना क्या है? मजाजी माना। ऐसे आप बहुत सारी मिसालें बना सकते हैं। रीह का माना क्या है? हवा। जैसे आप यूँ बोले कि जरातिल रीह, हवा चली, यहाँ रीह क्या है? और रकीब तो रीहन अमसी, कल में किस पर सवार था? हवा पर सवार था। ये क्या हो गया? मुराद है कोई सवारी होगी, स्पीड, तेज रफ्तार, हवाई जहाज या उस जमाने में घोड़ा। अच्छा, अद-दुरर, इसका अल-मतर, मतर का माना क्या है? बारिश। जाअल मतर कानल मतर, ये यहाँ माना क्या है? जाअल मतर मिनस समा अलल अर्द, ज़मीन पर। आगे जो भी ला सकते हैं कि यम्बतु बिहन नबात, उससे सब्ज़े उग जाते हैं वगैरह वगैरह, जो भी आप ला सकते हैं। लेकिन मतर का एक माना कीजिए मजाजी माना, बोलिए। अल मालिकु, हाँ ऐसा ही बोल सकते हैं कि तमतिरुल अयूनुल मतर, तमतिरुल अयूनुल मतर, ऐन जो है, आंखें जो है क्या कर रही है? बारिश बरसा रही है। आँख जो क्या कर रही है? या बादशाह जो है बारिश बरसाता है। अल मलिकु यमतिरुल मतूर, मतर की अमतार, माफ़ कीजिए, अल मलिकु यमतिरुल अमतार, बादशाह क्या करता है? बारिशें बरसाता है। अलल बाइसी वल फ़कीरी वल मुहताज, इस तरह से जो बोल सकता है कि जुमले। तो ये आसान है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं माना बताया तो अद-दुरर का माना क्या होगा? हकीकी माना मोती, दुर्रुन की जमा दुररुन, मोती।
एक मोती जो हकीकत है, जैसे आप कहे कि अखरजतु मिनल बहरी दुररन, मैंने समंदर से किताबी दुररन, मैंने किताब से क्या निकाला। आदमी किताब को लाइब्रेरी में लूट पाट मच जाएगा, अरे किताब में मोती कहेंगे, अरे बेवकूफ़, मैं वहाँ मोती से हकीकी मोती मुराद नहीं ले रहा हूँ। कौन से मोती मुराद ले रहा हूँ? मजाजी मोती। इस तरह से जो है अस्सालब का माना भेड़िया और अन्नस्र का माना गिद्ध। हाँ, अस्सालब का नाम भेड़िया ही होता है ना। लोमड़ी, लोमड़ी माफ़ कीजिए, लोमड़ी चालाकी में मशहूर है। लोमड़ी किसमें मशहूर है? चालाकी में। तो चालाक शख्स को क्या कहा जाता है मजाजी तौर पर? लोमड़ी। नस्र कहते हैं गिद्ध को, ये लालची शख्स को कहा जाता है। हाँ, जो हराम हलाल की तमीज़, वो मुर्दार खाता है ना गिद्ध, जो हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर। तो इसकी मिसालें आपके ज़िम्मे बना के लिए। नज्म कहते हैं सितारे को, कुरान की आयतों को भी क्या कहते हैं? नज्म कहते हैं। कुरान की आयतों को भी क्या कहा जाता है? नज्म कहते हैं। कि आयतुल कुरान नुजूमुल इहतिदा, कुरान की आयतें क्या हैं? हिदायत के सितारे हैं। सहाबा को भी क्या कहते हैं? नज्म कहते हैं। इस तरह आप मजाज बना सकते हैं। अल हंजल कहते हैं उसको कड़वे फल को, जिसको तोड़ने वाले की आंखों में जो आंसू आ जाता है, बहुत कड़ू फल को कहा जाता है हंजल। और जो शख्स बिल्कुल कड़वा हो, जिसके पास भी बैठने में इंसान को तकलीफ हो, उसको भी क्या कहा जाता है? तो इसकी ये हंजल कहा जाता है। तो मुनासिबत समझ में आ गई ना? एक बार मजाजी माना लेना है और एक बार क्या माना लेना है? हकीकी माना। इसको इबारत में इस्तेमाल करना। नीचे है गरिका, डूब गया, तो गरिका ज़ैदुन फिल बहर फिल मा, ये समझ में आता है, ये हकीकी माना हुआ। और गरिका ज़ैदुन फी इश्क़िही व फी महब्बती, ये क्या हो गया? मजाजी माना हो गया। इस तरह से कतला, उसने कत्ल कर दिया। कतला अमनीयत हो, उसने अपनी आरजुओं का क्या कर दिया? गला घोट दिया। तो आरजू क्या? आरजू लड़की थी, उसका मर्डर कर दिया क्या? ये तो मुराद नहीं है ना। इस तरह से मज़्ज़क़ा, मज़्ज़क़ा का माना क्या होता है? टुकड़े टुकड़े करना। क्या माना होता है? टुकड़े टुकड़े करना। तो एक है कि मज़्ज़क़ल खशबता, लकड़ी के क्या कर दिया, और एक है कि किसके टुकड़े? दिल के टुकड़े कर दिए। मज़्ज़क़ल क़ुलूब। इस तरह से शरबा का माना था पिया, एक है शरबल माँ और एक है शरबल हुमूम, गमों को पी लिया। गम के बर्दाश्त करने कहते हैं ना कि गम को पी लिया, या इस तरह आप जो ही बोले। आपके ज़हन में गौर करेंगे तो ये सब चीज़ें आती है, और तसव्वुर और ख्यालात में ताकत रवानगी आती है। फ़िक्र जो है ना, फ़िक्र रसा होती है, यानी फ़िक्र दूर तक पहुँचने वाली होती है, दूर रस होती है। जब इसकी मिसालें खुद आप बनाओगे, तो नहीं बना पाओगे तो मेरे को बता देना, मैं बना दूंगा। अराका युरक़, इराक़ा का माना था बहाना। अराक़त दम माना हुआ उसने खून बहाया। क्या माना हुआ? और यूँ बोले अराक़त क्या बोलते हैं? अराक़ल माल, उसने क्या बहाया? माल बहाया। ये मजाजी माना है। माल बहाना नहीं होता, माल खर्च करना होता है। लेकिन माल खर्च करने को तशबीह दी जाती है किस चीज़ से? बहाने से। ये एक एक मिसाल थोड़ी बहुत मैं इसलिए दे रहा था कि आपके जहन में तकरीब हो जाए किस तरह इसको मजाजी माना में इस्तेमाल करना है, वरना आप इसको 50 तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रमा का माना फेंका, एक है हकीकी फेंकना, जैसे अकलतुत तमरता वाला फस्तुन नफात रमैतुन नबात, मैंने खजूर खाई और गुठली क्या कर दिया? फेंक दिया। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ये माने हकीकी है, ये माने हकीकी है। और आप बोले रमा ज़ैदुन कसीरा अल्फाजन, इस तरह से जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सकदा का माना था गिरना, हकीकी तौर पर गिरना। और एक मुफ्ती से गलती हो जाए तो क्या बोलेंगे? गिर गए हो, ऐसे बोलते हैं ना। इसको अरबी ज़बान में, अरबी इबारत में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। आगे का सबक देखिए। अल इस्तिआरतु तसरीहियतु वल मकनियतु। पहले समझिए इस्तिआरा किसको कहते हैं, अच्छे समझ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज आदमी हो जाता है कि तशबीह में और मजाज में और इस्तिआरा में कंफ्यूज हो जाता है। तशबीह में क्या होता है? मुशब्बा और मुशब्बा भी वगैरह दोनों बयान किया जाता है। कभी हरफ तशबीह बयान करते हैं, कभी हज़फ कर देते हैं, ऐसी है ना, वो अलग उसका ताल्लुक। उसमें मजाज लफ्ज़ अपने अपने माने हकीकी में इस्तेमाल होता है। मुशब्बा के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अलग, मुशब्बा भी के लिए अलग। और मजाज में क्या होता है? लफ्ज़ बोल करके वो माना मुराद नहीं लेते जिसके लिए उसको वज़ा किया गया, बल्कि कौन माना मुराद लेते हैं? दूसरा माना। लेकिन दूसरा माना और वो पहले माने मौजूलों में क्या होनी चाहिए? इलाका होना चाहिए। अलाका बोलिए, अलाका इलाका। ताल्लुक बोलिए, उसको क्या होना चाहिए? ताल्लुक, कुछ ना कुछ मुनासबत होनी चाहिए। तो मुनासबत जो है वो इस
तशबीह का भी हो सकता है, तशबीह के अलावा का भी। मुनासबत किस चीज़ का हो सकता है? तशबीह का भी और तशबीह के की भी। मुनासबत मुअन्नस है, मुनासबत हो सकती है तशबीह की भी और तशबीह के अलावा की भी। अगर इलाका मुशाबहत का हो, तशबीह का हो, इलाका किसका हो? यानी एक लफ्ज़ बोल करके उसका माने हकीकी के बजाय माने मजाजी मुराद लिया गया और उसके माने हकीकी और माने मजाजी में दरमियान में इलाका किस चीज़ का हो? तशबीह का हो, मुशाबहत का हो। तो ऐसे लफ्ज़ को कहा जाता है, ऐसे इस तरह करने को कहा जाता है इस्तिआरा। क्या कहा जाता है? जैसे वो थोड़ा बैल आ रहा है, आप बाइक चला सामने बैल है क्या? यहाँ पे हमने क्या किया? उस शख्स को तशबीह दिया, किस चीज़ से? बैल से। और ऐसा नहीं कहा कि ये बैल की तरह है, मुशब्बा भी जिक्र नहीं किया, डायरेक्ट उसी को क्या कह दिया? तो यहाँ पर लफ्ज़ बैल अपने माने हकीकी के बजाय किस माना में इस्तेमाल हुआ? माने मजाजी, यानी ना समझ, बेवकूफ़, जिसको आगे पीछे का कोई धुन मौजूद ना हो। बात समझ में आ रही है? तो बैल और बेवकूफ़ के दरमियान जो मुनासबत है, इलाका है, वो किस चीज़ का है? तशबीह का है ना। तशबीह का ऐसा जूज़ तो नहीं है ना कि बेवकूफ़ बैल का जूज़ है, या बेवकूफ़ बैल के लिए महल है, या बेवकूफ़ बैल का कुल है, ऐसा कुछ है क्या? इलाका कुल जूज़ का भी होता है। जैसे एक पुराने पाक में ना कि यजालूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, अपनी उंगलियों को कहाँ डाल देते हैं वो? तो उंगली इतनी बड़ी होती है 3 इंच की, तो 3 इंची पूरी घुस जाती है क्या? नहीं। तो कुल जूज़ पर किसका इतलाक किया गया? जूज़ पर किसका इतलाक किया गया? यानी इतने पर, इतनी उंगली के पोर को क्या कहा गया? उंगली। तो जूज़ पर कुल का इतलाक किया गया। ये भी मजाज है कि उंगली नहीं करते बल्कि उंगली का पोर करते हैं। असाबे का यहाँ माने हकीकी मुराद नहीं है, बल्कि उसका जुज़ मुराद है जो माने मजाजी है। तो माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान यहाँ मुनासबत और ताल्लुक किस चीज़ का है? कुल और। लेकिन बेवकूफ़ आदमी को जो बैल बोल रहे हैं, तो ऐसा है कि बेवकूफ़ बैल का जूज़ है, ऐसा है क्या? बल्कि इलाका वहाँ किस चीज़ का है? तशबीह का। समझ गए बात को? तो जब माने हकीकी और माने मजाजी के दरमियान इलाका तशबीह का हो, इलाका किसका हो? तशबीह का हो, तो अब जो है ऐसे मजाजी लफ्ज़ को कहा जाता है इस्तिआरा। क्या कहा जाता है? इस्तिआरा। फिर इस्तिआरा की 2 किस्में होती है, इस्तिआरा तसरीहिया और इस्तिआरा मकनिया। इस्तिआरा तसरीहिया में क्या होता है कि जो मुशब्बा बिही है ना, कौन बोलिए? मुशब्बा बिही, उसको जिक्र कर दिया जाता है। मुशब्बा बिही को क्या कर दिया जाता है? माफ़ कीजिए, हाँ, मुशब्बा बिही को सराहत के साथ जिक्र किया जाता है। मुशब्बा तो जिक्र नहीं होता है, कौन जिक्र होता है? मुशब्बा बिही। जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है ना, उसको सराहत से क्या कर दिया जाता है? जिक्र कर दिया जाता है। और मकनिया किनाया से बना है, तसरीहिया सराहत से बना है ना। मदीना तसरीहिया और इस्तिआरा तसरीहिया में ये होता है कि मुशब्बा को हज़फ करके मुशब्बा भी को जिक्र कर देते हैं। किसको जिक्र करते हैं? मुशब्बा भी को जिक्र करते हैं, इसलिए उसको तसरीहिया कहा जाता है, सराहत हो जाती है उसमें मुशब्बा भी की। और इस्तिआरा मकनिया में ये होता है कि मुशब्बा भी को हज़फ कर दिया जाता है। किसको हज़फ किया जाता है? और उसके मुनासिब चीज़ को जिक्र कर दिया जाता है। किसको जिक्र किया जाता है? मुशब्बा को जिक्र करते हैं, मुशब्बा बिही को हज़फ करते हैं, और मुशब्बा बिही के लिए जो चीज़ लायक और मुनासिब है, कोई चीज़ उसके लिए लाजिम है, जैसे परिंदे के लिए पर लाजिम है। परिंदे के लिए क्या लाजिम है? पर लाजिम है। पानी के लिए ठंडा होना या शफाफ होना लाजिम है। इस तरह की चीज़ें लाजिम या मुनासिब चीज़ें जिक्र कर दी जाए। लाजिम या मुनासिब चीज़ें किसको हज़फ कर दिया जाए? मुशब्बा बिही को। अच्छे से ध्यान में रखिए, मुशब्बा बिही को जिक्र कर दिया जाए तो इस्तिआरा तसरीहिया, और मुशब्बा बिही को हज़फ कर दिया जाए तो इस्तिआरा मकनिया या इस्तिआरा, उसको इस्तिआरा बिल किनाया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तिआरा बिल किनाया या इस्तिआरा मकनिया। अब देखिए मिसालें, ये ज़हन में रख करके मिसालें देखिए। अल अमसिला क़ाल तआला, रब ने फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका, ये किताब है जिसको हमने उतारा आपकी तरफ, लितुखरिजन नास, ताकि आप लोगों को निकालें, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कहाँ से किधर?
तारीकियों से रोशनी की तरफ। तो इसका क्या ये मतलब है क्या कि एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैंप जला दिया है, उधर रोशनी है, और इधर लोग तारीकी में जैसा पकड़ करके उधर लेके चले गए, ये मुराद है क्या? क्या मुराद है? जुल्मात का, समझिए, जुल्मात का हकीकी माना तो ये अंधेरा ही है ना, और नूर का हकीकी माना क्या है? रोशनी है। तो इसका मतलब है कि कमरे में बहुत अंधेरा था तो हुजूर ने पकड़ करके निकाल दिया कि रोशनी में आ जाओ, धूप में, ये मुराद है क्या? नहीं, इसका ये मुशब्बा भी है। और मुशब्बा क्या है? जुल्मात का मुशब्बा है गुमराही, कुफ्र, शिर्क, जहालत, जुल्म, बर्बरियत, ये सब को तशबीह दी जा सकती है किस चीज़ से? जुल्मात से, तारीकी से। जुल्म तारीकी है, कुफ्र तारीकी है, शिर्क तारीकी है, गुनाह के जितने काम हैं वो मुशाबे हैं किसके? जुल्म के मुशाबे, जुल्मात के मुशाबे हैं। किसके मुशाबे हैं? तारीकी के मुशाबे हैं। और अच्छे जितने काम हैं नूर के मुशाबे हैं। तो अच्छे काम और जुल्मात के दरमियान इलाका किस चीज़ का है? ताल्लुक किस चीज़ का है? मुशाबहत का है ना। हम बुरे काम और जुल्मात के दरमियान इलाका किस चीज़ का है? कि हम बुरे काम को तशबीह देते हैं किस चीज़ से? जुल्मात से। अच्छे काम और रोशनी के दरमियान इलाका किस चीज़ का है? मुशाबहत का है। कि अच्छे काम को हम तशबीह देते हैं किस चीज़ से? नूर से। तो मुशब्बा भी कौन? हाँ, तारीकी। और इधर मुशब्बा भी नूर और मुशब्बा अच्छे काम। तो देखिए कुरान पाक में ये नहीं फरमाया गया कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नूरा मिनल अमलिल क्या मिनल ज़म्बी इला सवाब, है ना, या मिनल ज़ुल्मी इलल अदल, या मिनल बातिली इलल हक़्क़ी, या मिनल कुफ्री इलल इस्लाम, समझ रहे, या मिनल शिरकी इलल ईमान। इस तरह नहीं कहा गया। मुशब्बा को हज़फ किया गया और उसकी जगह क्या जिक्र किया गया? मुशब्बा भी। मुशब्बा को हज़फ कर दिया गया और उसकी जगह डायरेक्ट किसको जिक्र? ये इस्तिआरा कौन सा होगा? इस्तिआरा तसरीहिया। बात समझ में आ गई? दूसरी मिसाल, कहते वक़ाल अल-मुतनब्बी वक़द क़ाबलहु ममदूहुहु व आनक़हु। मुतनब्बी ने कहा इस हाल में कि उसके सामने उसका ममदूह आ गया, जिसकी वो तारीफ़ करना चाह रहा था, और उससे गले भी मिला। जो उसका बादशाह था, इसको पैसे उसे देता होगा, उससे गले मिला और उसके सामने आ गया मुलाकात के लिए। तो अब जो है उसको और ज़्यादा खुश करने के लिए मुतनब्बी कह रहा है फ़लम अरा क़बली मन मशल बहरू नहबहू वला रजुलन क़ामत तुआनिकुहुल उसदु। कहते फ़लम अरा, मैंने नहीं देखा, क़बली मुझसे पहले, क़ब्ल गाना पहले था ना, फ़लम अरा क़बली, मैंने अपने से पहले नहीं देखा, मन ऐसे शख्स को, मशल बहरू नहबहू, जिसकी तरफ समंदर चल कर आ गया हूँ। किसी की तरफ आया कि समंदर खुद पैदल पैदल उस तक चल कर आ गया, ऐसा है क्या? नहीं। कहते मैं ही एक खुशनसीब हूँ कि जिससे मिलने के लिए पैदल चलते हुए कौन आ गया? समंदर। और आया कौन था? बादशाह आया था। वला रजुलन, और न किसी ऐसे मर्द को मैंने देखा मुझसे पहले, कामत तो आनिकुहु, जिससे मुआनका किया हो। कामत तो आनिकुहु, जिससे अल उसदु, शेरों ने, किसने? ये अल उसदु जो है ना, अल असद की जमा है, उसदुल फुलकुन के वजन पर, जिससे शेर लोगों ने, उसके साथ भी होंगे ना हवाली मुवाली सब। तो कामत तो आनिकुहु, जिससे मुकाबले के लिए, जिससे मुआनके के लिए खड़ी हो। कौन? शेरों की जमात। मैं वो हूँ कि जिससे शेर लोग लाइन से मुसाफार मुआनका करने के लिए क्या है? खड़े हैं। तो यहाँ पर असल में बादशाह को उसने तशबीह दिया किस चीज़ से? और उनके साथ लश्करियों को किससे तशबीह दिया? शेर से तशबीह दिया, शेर से, शेरों से तशबीह दिया। और मुशब्बा जो बादशाह, उसको हज़फ कर दिया और जिक्र कर दिया किसको? मुशब्बा भी को। यहाँ पर भी मुशब्बा लश्करियों को हज़फ कर दिया और जिक्र कर दिया किसको? शेरों। ये इस्तिआरा कौन सा? इस इस्तिआरा बहुत आसान है ना। वक़ाल फ़ी मदही सैफ़ुद्दौला, सैफ़ुद्दौला की तारीफ़ में एक मुतनब्बी ने कहा, अमा तरा ज़फ़रन हुलवन सिवा ज़फ़रिन तसाफ़हत फ़ीही बीज़ुल हिंदी वल्लममी। अमा तरा, क्या तुम नहीं देखते हो, ज़फ़रन हुलवन, एक मीठी कामयाबी को, एक अच्छी कामयाबी को,
सिवा ज़फ़रिन, से उस कामयाबी के अलावा तुम मीठी कामयाबी को नहीं देखोगे, कोई मीठी कामयाबी नहीं देखोगे, कोई अच्छी कामयाबी नहीं देखोगे सिवाय उस कामयाबी के आगे। तसाफ़हत, जिसमें मुसाफ़हा किया, फ़ीही, जिस कामयाबी में मुसाफ़हा किया, बीजुल हिंदी वल लममी, हिंदुस्तान के सफ़ेद सरों ने, वल लमम, और इसका माना गालिबन तलवार, जिसमें मुसाफ़हा किया हो, बीजुल हिंद, हिंद के सफ़ेद तलवारों ने, वल लममी, और लमम कहते हैं कनपट्टी के बाल को, और मुराद यहाँ पे सर है। मुराद क्या है? जिसमें सरों ने और हिंदुस्तान की तलवारों ने क्या किया हो, तो हिंदुस्तान की तलवार और हिंदुस्तान के सर से मुराद लोग हैं। यहाँ पे क्या मुराद है? लोग हैं यहाँ पे मुराद। बीजुल हिंद, हिंदुस्तान के सफ़ेद तलवार और लमम। यहाँ पे ये हुआ कि मुसाफ़हा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मुसाफ़हा। ये जो तस्बीह यहाँ पर अच्छे से थोड़ी बारीक है, यहाँ पे समझिए। मुसाफ़हा और मुलाकात करना, ये दो अलग अलग चीज़ है। मुलाकात करना और मुसाफ़हा करना अलग अलग। मुलाकात में क्या होता है कि आमने सामने हो जाए, और मुसाफ़हा में क्या होता है? तो यहाँ पर जो है मुलाकात करने को तशबीह दी गई है मुसाफ़हा करने से, कि एक जंग बादशाह को ऐसी हुई कि जिसमें उसे कामयाबी मिली, और इसमें उनकी मुलाकात किन लोगों से हुई थी? हिंदुस्तानी सरों से और हिंदुस्तान की सफ़ेद चमकती हुई तलवारों से क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी, आमना सामना हुआ था। ये आमने सामने को तशबीह दे रहा किस चीज़ से? मुसाफ़हा करने से, कि मुसाफ़हा करने में भी कुर्बत होती है और मुलाकात में भी क्या होती है? कुर्बत होती है। तो देखिए मुलाकात ये है मुशब्बा भी, मुशब्बा मुलाकात क्या है, और मुसाफ़हा ये क्या है? मुशब्बा भी। तो मुलाकात मुशब्बा को छोड़ दिया और किसको जिक्र किया? मुशब्बा भी मुसाफ़हा को जिक्र किया। इसलिए ये भी इस्तिआरा कौन सी है? तस्रीहिया। वक़ाल अल-हज्जाज फ़ी इहदा खुतबती, हज्जाज ने खुतब ही, अपने कई खुतबों में से, हज्जाज बिन यूसुफ जो बड़ा जालिम था और वो बहुत डरी धमकी तकरीर करता था, जब वो बयान करता था लोगों के सामने ना, तो बहुत डरा धमका कर बयान करता था। तो उसने ये जुमला इस्तेमाल किया था, इन्नी लअरा रुऊसन क़द ऐनअत व हान क़िताफ़ुहा व इन्नी लसाहिबुहा। इन्नी लअरा, बेशक मैं देख रहा हूँ, तुम लोगों की मैं बदमाशियाँ देख रहा हूँ। इन्नी लअरा, बेशक मैं देख रहा हूँ, रुऊसन, किसको? बहुत से सरों को, बहुत से सरों को, क़द ऐनअत, जो क्या हो चुके हैं? पक चुके हैं। ऐनअ, ये बाब जो है, इसका बाब देखें हाशिया में क्या दिया, मिन ऐनअ, अच्छा अफ़ाला के वज़न पर, ऐनअ यूनिउ के वज़न पर ना, ऐनअ पकना। फल जो पक जाते हैं ना, जब वो टूटने के करीब आते हैं, तो कहते हैं कि मैं बहुत सारे सरों को देख रहा हूँ जो क्या हो चुके हैं बिल्कुल। तो सर को वो तशबीह किससे दे रहा है? ये कैसे समझा आपने? सर को तशबीह फल से दे रहा है, ये कैसे समझा आपने? क्योंकि आगे पकने के लफ्ज़ है ना। मैं बहुत सारे सरों को देख रहा हूँ जो क्या हो चुके हैं? पक चुके हैं। वह हाना क़िताफ़ुहा, और उसके टूटने का वक्त आ चुका है। हाना हीन से बना, जिसका ना वक्त होता है। क़िताफ़ कहते हैं फलों के तोड़ने के मौसम को। क़ुतूफ़ुहा दानिया, कुरान पाक में ना, इसी से ये उसका क़ुतूफ़ यानी उसके काटने का, तोड़ने का ज़माना दानियतुन करीब है। ये दुनिया के बारे में है, क़ुतूफ़ुहा दानिया, या जन्नत के फलों के बारे में, कि जन्नत में तुम्हें ऐसे फल दिखेंगे, एक बिल्कुल कच्चा फल होता है, वो उसमें मज़ा नहीं होता, और एक बिल्कुल जो पक के बिल्कुल ढीला हो जाए उसमें भी मज़ा, और एक होता है वो फल के क़ुतूफ़ुहा दानिया, जिसका टूटने का ज़माना बिल्कुल क्या है? अब टपका के तब टपका, मतलब ना पके हुए आम की तरह टपक गया वो मेरे झोले में। ये जुमला बुलाया था, जब कोई किसी के पास जो है ना यूँ ही चला जाए तो वो तो मेरे झोले में पके हुए आम की तरह टपक गया। तो जब ज़माना पकड़े का आता उसको कुतूफ़ कहते हैं। वो उसी में वो कह रहा है कि मैं बहुत सारे सरों को देख रहा हूँ जो क्या हो चुके हैं? पक चुके हैं, और उसके तोड़ने का ज़माना, वह इन्नी लसाहिबुहा, और मैं ही उसको तोड़ूंगा, और मैं ही उसका साहिब हूँ, यानी तोड़ने वाला मैं ही हूँ, कोई और तोड़ने वाला नहीं है। तो इसमें उसने सरों को किस चीज़ से तशबीह दिया? पके हुए फल से। समझिए, तो पके हुए फल मुशब्बा भी,
और सर क्या है? मुशब्बा। यहाँ पे मुशब्बा बिही को जिक्र किया कि मुशब्बा को? मुशब्बा को जिक्र किया। ऊपर जो 3 मिसालें वहाँ क्या जिक्र किया? और यहाँ पर क्या जिक्र कर रहा है? मुशब्बा को। लेकिन मुशब्बा बिही के लिए एक जो इशारे की बात है पकना और उसके तोड़ने का ज़माना करीब आना, तो सर कोई फल तो है नहीं ना कि उसके तोड़ने का ज़माना करीब आता है। ऐसा होता तो कोई भी जाके मोदी के सर को तोड़ लेता कि आपका जनाब आप पक चुके हैं, लाइए तोड़ देता हूँ। तो ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो इसलिए तोड़ने का ज़माना करीब है, आ गया। ये इससे पता चल रहा है कि वो सर को तशबीह दे रहा है किस चीज़ से? फल से। मुशब्बा बिही को जिक्र नहीं किया बल्कि किसको जिक्र किया? लेकिन मुशब्बा बिही की तरफ इशारा करने के लिए उसने उसके लिए जो एक लाजिमी चीज़ है पकना, उसको उसने क्या कर दिया? जिक्र कर दिया। तो ऐसे इस्तियारे को क्या कहा जाता है? हाँ, जिसमें मुशब्बा बिही को हज़फ किया जाए, मुशब्बा को जिक्र किया जाए और मुशब्बा बिही के जो मुलाइम और मुनासिब बात है या लाजिम बात है उसको क्या कर दिया जाए? जिक्र कर दिया जाए। कहते हैं कि मैंने बहुत ये हो गया। दूसरी मिसाल देखिए, कहते हैं वलम्मा क़ल्लतिल इब्लुम ततैना इला इब्नी अबी सुलैमानिल खुतूबा। मुतरब्बी ने कहा वलम्मा क़ल्लतिल इब्लु, और जब ऊँट कम पड़ गए। कल्ला यक़ल्लु का माना क्या होता है? इबिल का माना ऊँट। जब ऊँट क्या हो गए? कम पड़ गए। इम्ततैना, इम्तता यमतती इम्तिताउन, ये मतियुन से बना है और इसका माना होता है सवार होना। वो हुज़ूर की हदीस है ना कि सम्मिनु दहायाकुम फ़इन्नहु अला सिराती मुतायाकुम, अपने कुर्बानी के जानवरों को मोटे ताज़े, नींदारी खड़े हो जाओ, अपने कुर्बानी के जानवरों को मोटे ताज़े करो इसलिए कि ये पुलसरात पर तुम्हारे लिए क्या होंगे? सवारी के जानवर। मुताया का लफ्ज़ आया। क्या लफ्ज़ आया? मुताया का। और बाद लोगों ने मताया ही पढ़ा खताया के उधर पर, मतीयतुन की जमा मताया। मताया ही मीम के ऊपर पेश गलत है, लेकिन मैं जिस किताब से याद किया उसमें मीम के ऊपर पेश लिखा हो, इसलिए वो बचपन में याद किया तो याद हो गया वो मतायाकुम। तो जब मैं पढ़ता था ना साल अरबिया में, तो उस टाइम मैं बहुत बयान करने जाता था छोटे से जलसों में, और उम्र छोटी थी तो लोग ज़्यादा पसंद करते थे बयान को, तो इस तरह की छोटी छोटी हदीसें मैं याद करता था। तो मती इसमें लफ्ज़ आया इम्ततैना, माना होता है सवारी पर सवार होना। तो मुतनब्बी कहता है कि जब हमारे पास क्या होता था पहले कि जैसे काफ़िला निकला 20 लोगों का, अब 20 लोग हैं, 4-5 ऊँट हैं, तब रास्ते में दूर दराज का सफ़र होता था ना, महीनों भर का, खाना ख़त्म होता था तो ऊँट को ही क्या करते थे सिस्टम से कि यार अभी यहाँ से 4 दिन और चलना है तो एक ऊँट ज़बह कर लेंगे, 20 लोगों को 4 दिन तक का खाना हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता था कि हादसात रास्ते में ऐसे होते थे कि एक ऊँट के बजाय 2, 2 के बाद 3, मतलब परेशानी इतनी रहती थी कि वो सवारी के जानवर ही ज़बह करके उनको खाना रहता था। तो कह रहा है कि वलम्मा क़ल्लतिल इबिल, जब ऊँट क्या हो गए? कम हो गए, कुछ रहा नहीं हमारे पास। इम्ततैना, तो हम सवार हुए, यानी सफ़र के मकसद से निकले, इला इब्ने अबी सुलैमान, इब्ने अबी सुलैमान सखी आदमी की तरफ। अल खुतूबा, ये मफूल भी है, किस पर सवार हुए? खुतूब पर। और खुतूब का माना था परेशानियाँ। खुतूब का माना क्या होता है? वो कहते हैं कि हम लोग परेशानियों पर सवार होकर जल्दी से जल्दी, किसी के पीछे आग लगी हो तो कैसा वो भागता है कि नहीं? तो वही कह रहा है कि हम परेशानियों पर सवार होकर, जब ऊँट कम हो गए तो हम परेशानियों पर सवार होकर कहाँ गए? इब्ने अबी सुलैमान के पास गए, इब्ने अबी सुलैमान नामी शख्स के पास गए। तो यहाँ पर असल जो बात है वो क्या है बताइए? परेशानियों पर सवार होना। यहाँ मुराद है कि सामान का ख़त्म हो जाना। क्या है? सामान का ख़त्म होना और परेशानी के साथ क्या करना? सफ़र करना। जब जैसे किसी का सामान ख़त्म हो जाए तो कितना टेंशन में सफ़र करता है, पैसे नहीं है, चप्पल नहीं है, बाइक है, पेट्रोल नहीं है, तो कहते खींच खींच के उसको लेके जाएगा। तो परेशानी को उसने तशबीह दे दिया है, परेशानी के सफ़र को उसने तशबीह दे दिया है परेशानी पर सफ़र करने से, है ना? तो इसने क्या किया? मुशब्बाह को जिक्र किया, मुशब्बा बिही को जिक्र, और उसके मुनासिब चीज़ खुतूबा को क्या कर दिया है? जिक्र कर दिया है। उसके मुनासिब चीज़ खुतूबा को क्या कर दिया? जिक्र कर दिया। ये भी इस्तिआरा कौन सा है? मकनिया है। उसके बाद अल मजद ऊफिया इद ऊफीता वल करमु वज़ाल अनका इला आदाइकल अलमु।
अल मजदू शराफत बुजुर्गी, ऊफिया मुआफ़ कर दी गई, इदा ऊफीता जब तुझे मुआफ़ कर दिया गया, वल करम और सखावत को, सखावत और बुजुर्गी मुआफ़ कर दी गई जब तुझे मुआफ़ कर दिया गया, वज़ाल अनका और तुझसे वो दूर हुआ, वज़ाल अनका और तुझसे दूर हुआ, इला आदाइका तुम्हारे दुश्मनों की तरफ, अल अलमु मुसीबतों परेशानी। एक मिनट, इसको इंशाल्लाह कल इसकी वजाहत करता हूँ, ठीक है।